कक्षा 5वीं में पढ़ने वाली एक लड़की जो कि अचानक ही अपने विद्यालय के एक कक्ष में प्रवेश कर जाती है। उसने अपनी आंखों से देखा कि एक मैम एक सर के साथ दोनों ही रोमांस के मूड में आपस में मिलजुल रहे थे। जैसे ही उस लड़की ने उसे सर और मैम को देखा, उसने कदमों को जैसे पीछे करने की कोशिश की दोस्तों, लेकिन अचानक ही सर की नज़र उस लड़की पर पड़ जाती है। उस लड़की को अपने पास बुलाने के बाद कहते कि जो तुमने यहाँ पर देखा, यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। यदि यह बात किसी को पता चलती है तो तुम्हारा स्कूल से नाम काट दिया जाएगा, फिर तुम्हें किसी स्कूल में एडमिशन भी नहीं होगा। इधर से डरा धमका कर रखा जाता है। यह भी धमकाने की कोशिश की जाती कि वह लड़की इतना डर जाती है, सहम जाती है कि फिर वह विद्यालय कुछ दिनों तक नहीं जाती है। आखिरकार उसकी सबसे खास जो दोस्त सहेली होती है, उसका नाम जिन्नत होता है दोस्तों। जिन्नत अपनी सहेली आनी की जोया के पास जाती है और जोया से कहती कि तुम कई दिनों से विद्यालय नहीं जा रही है, आखिर क्या परेशानी है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। तभी जोया अपनी सहेली जिन्नत को पूरी कहानी बयां करती है। कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद कहती है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, विद्यालय चलेंगे, शिकायत करेंगे आगे ताकि कुछ आगे बात बन सके। अब बात दोनों सहेली आपस में होती है। वह सहेली स्कूल जरूर जाती है, लेकिन उसी दिन उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो जाती है दोस्तों। ऐसी मौत होती है कि उस सहेली की चर्चा चारों तरफ होने लगता है। एक पत्रकार ने उसकी सहेली जिन्नत से बात पूछी तो जिन्नत ने अपनी कहानी बयां की। हालांकि पुलिस की जांच में अभी तक यह बात नहीं सामने आई है, लेकिन उस छात्रा के साथ जो होता है वह बहुत ही दर्दनाक घटना हो जाता है। दोस्तों, आज की कहानी इस माध्यम से आप लोग को सुनाने और समझाने की कोशिश करता हूँ आखिरकार उसके साथ क्या हुआ। लेकिन आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। आखिरकार यह सच्ची घटना बिहार की राजधानी पटना की एक थाना लगता है गर्जनी बाग, और गर्जनी बाग में एक इलाका लगता है आमला टोला में विद्यालय है जिसका नाम कन्या विद्यालय है दोस्तों। दरअसल बात 27 अगस्त 2025 का सुबह 10:15 बजे के आसपास का समय का रहा होगा। सभी स्कूल की जो क्लासें थी वह चल रही थी। बच्चों का शोर शराबा अक्सर स्कूलों में ज़्यादा होती है, और इसी बीच में चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ ही रही थी। और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें हालांकि उन बच्चों के शोर से नहीं, कहीं ज़्यादा तेज़ थी। आखिरकार और आवाज़ें कहाँ से आ रही थी कोई समझ नहीं पा रहा था दोस्तों। और चीखने चिल्लाने की जो आवाज़ें थी बार बार लगाई जा रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, इस तरह की बातें थी दोस्तों। यहाँ रसोइया अचानक ही वो बाथरूम की तरफ जा रही थी। रसोइया ने जब देखा तो देखकर वो भी चीखने लगी। दरअसल यह बाथरूम है और बाथरूम के अंदर से धुआं निकल रहा था। तभी वो जब रसोइया ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, तब स्टाफ तक बात पहुँचती है दोस्तों। स्कूल के बच्चों तक बात पहुँच जाती है। उसके बाद देखते यहाँ तक कि पूरा जाम लग जाता है दोस्तों। अब जब देखते हैं कि एक और जो शौचालय है, शौचालय के अंदर जो चीखें आ रही थी, एक लड़की की आ रही थी दोस्तों। उसको चीखें से पता चल रहा था। उस दरवाजे को खोलने की तमाम कोशिश की जाती है। आखिरकार कोशिश रंग लाती है और दरवाज़ा खुल ही जाता है। जैसे दरवाज़ा खुलता है तो एक लड़की निकल के आती है। लगभग 13-14 साल के आसपास का उम्र था। उस लड़की को जैसे एक ले जाने की बात कोशिश कर रहे थे। 11:15 के आसपास का समय था। लड़की को यहाँ से पीएचसी यानी कि पटना मेडिकल कॉलेज में ले जाया जाता है, और उसको वहाँ से जब जाते हैं तो वाकई अपने आप में बेहद तरीके से उसको लेके जाते हैं और रिक्शे पर उसे लड़की को लिटा दिया जाता है। एक एम्बुलेंस की व्यवस्था भी नहीं हो पाती है। आखिर जब मामला वहाँ पटना के मेडिकल कॉलेज में पहुँचा जाता है, आनी की लड़की वहाँ पहुँच जाती है। उसके इलाज की बातचीत होती है, उसके बारे में पूछा जाता है तो कोई भी स्टाफ उस बच्ची का नाम नहीं बता पाता है। यह सब वाकई सबसे शर्म की बात थी, हैरानी वाली बात थी दोस्तों। तब उसका नाम लवारिस में दर्ज किया जाता है। पूछा जाता है उसके पीछे क्या कारण था। हालांकि वो टीचर पूरी तरह से कारण नहीं बता पाते हैं। उनको लगा कि आखिरकार कुछ ना कुछ तो मामला है। तब उसके बाद वह फिर कहते हैं कि यह पुलिस केस है, इसलिए हमें इस मामले को जानकारी पुलिस को दे देनी चाहिए। तब गर्जनी बाग पुलिस को सूचना दी जाती है, क्योंकि लड़की उसी स्कूल के थे दोस्तों। पुलिस मौके पर आती है और आने के बाद पूछा जाता है यह बच्ची कौन है। दरअसल आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे विद्यालय है, स्कूल है, खास करके सरकारी विद्यालय की बात कर रही है। सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले ना केवल बच्चों का नाम बल्कि माता पिता के नाम भी पता होता है दोस्तों। शिक्षकों को यह भी जानते हैं कि उनके माता पिता क्या काम करते हैं, सारा रजिस्टर में दर्ज होता है।
बहुत से टीचरों को तो इस बात की जानकारी भी होती है, लेकिन अफसोसजनक बात यह थी कि इस लड़की के जिनकी उम्र लगभग 13 साल के आसपास थी, उसके बारे में कोई हॉस्पिटल के अंदर यह भी नहीं बता पाया कि वह कौन से क्लास में पढ़ रही थी या उसके माँ बाप कौन है, उसके माँ बाप क्या करते हैं, उसका खुद का नाम क्या है। आखिरकार जब पुलिस आती है, पुलिस अपने तरीके से बातचीत करती है, पूछताछ करती है, तब कहीं जाकर यह थोड़ा वक्त लगाता है, लगभग 1 घंटे के आसपास दोस्तों, तब पता चलता है कि इस लड़की का नाम जोया है। जोया के परिवार वालों को लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास 27 अगस्त 2025 को सूचना दी जाती है दोस्तों, तुम्हारी बेटी एक साथ ऐसा हुआ है, आप एक काम करो, जल्दी से जल्दी पटना के मेडिकल कॉलेज में आ जाओ। परिवार वालों को जब ये सूचना मिलती है, परिवार वाले जल्दी से मेडिकल कॉलेज पटना पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद अपनी बेटी को देखते हैं, और देखने के बाद तो क्या ही था दोस्तों, उसको रूह कांप जाती है, उसको पैरों तले जमीन खिसक जाती है और चीख रही थी, चिल्ला रही थी। वह लगभग 90% इस तरह से झुलस चुकी थी। अब यह हादसा था या फिर हत्या, इसका अभी तो जानकारी आगे कहानी में बताने वाला हूँ दोस्तों। बेटी तुम्हारे साथ क्या हुआ, उसके बाप ने पूछता है। बेटी कहती कि मुझे किसी ने जला दिया है, मुझे किसी ने जला दिया है, और वह लगातार एक ही स्टेटस को बार बार बोल रही थी और रट रही थी दोस्तों। दोपहर के लगभग 3 सवा 3 बज जाते हैं। पुलिस के कानों शायद कोई ये आवाज़ पहुंचाई नहीं जाती है, पुलिस प्रशासन स्कूल के कानों तक पहुंचाई जाती है या नहीं पहुंचाई जाती है, लेकिन परिवार के कानों तक ये आवाज़ पहुँच जाती है कि मुझे किसी ने जलाया है। बस परिवार के लोग उस जगह को देखना चाहते थे कि आखिरकार वह कहाँ जलाया गया है, कहीं नहीं जलाया गया। देखते ही देखते मोहल्ले के आसपास के बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वह उस जगह पहुंचते हैं जहां उसकी बच्ची जली हुई मिली है। आखिरकार पूछा जाता है कि कहीं स्टाफ की कोई व्यक्ति कहता है कि यह जो टॉयलेट है जिसके अंदर यह लड़की जली थी, दरअसल इस टॉयलेट को तो हमेशा हमेशा बंद करके रखा जाता है, आज ये अचानक कैसे खुल जाता है। बस परिवार वालों को यही बात सुनने के बाद गुस्सा भड़क जाता है दोस्तों। परिवार वाले इतना गुस्सा करने लगते हैं, हालांकि पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके सामने भी पढ़ रहे और चाहे थानेदार हो, चाहे वो स्कूल के स्टाफ हो या कोई शिक्षक हो या कोई गणमान्य लोग हो, जो भी पढ़ रहा था उसको पीट रहे थे दोस्तों, उसको मार ही रहे थे। उसके बाद फिर पुलिस वाले ने किसी तरकीब से अपने आप को बचाने की कोशिश की, साथ ही परिवार वालों को समझाने की कोशिश की। जो परिवार थे सब लोग बाहर निकल जाते हैं और चौराहे के पास पहुंच जाते हैं, वहां की हंगामा शुरू हो कर देते हैं, रास्ता जाम कर देते हैं। अब उन्होंने आगजनी जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। हालांकि सिटी के वहां जो एसपी मौजूद थे वह मौके पर पहुंचती है, परिवार वालों को किसी तरकीब से समझाती है, कहती कि आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस मामले की उच्च जांच करेगी और इसको सीबीआई जांच भी जल्द होगी। ऐसा स्टाफ उसे साफ कर दिया जाता है, जो भी अगर किसी लड़की का किसी ने कत्ल किया है या उसे हिम्मत पर बख्शा नहीं जाएगा। परिवार वालों को जब लगता है कि हाँ या बड़े अफसर इस तरह की बातें कर रहे हैं, थोड़ी तसल्ली होती है, तब परिवार वालों शांत हो जाते हैं। आखिरकार उस बच्ची को लेकर घर ले जाया जाता है और जो एक रीति रिवाज के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार आनी खास सुपुर्द कर दिया जाता है, मुस्लिम तौर तरीके से उसे कर दिया जाता है। उस लड़की के दरअसल सब्जी बेचकर अपने परिवार का गुजारा करते थे, साथ ही लड़की की माँ होती है वह दाई का काम करते थे और वह थोड़ी बहुत पैसे का इनकम होती थी। 4 बहनों में सबसे छोटी वाली बहन होती है, एक इसका भाई होता है दोस्तों। अब इसी बीच में पत्रकार ने मामले की जांच पड़ताल अपने स्तर से देखा जाता है, कोशिश की आखिरकार क्या हुआ है। जब एक पत्रकार इस लड़की के घर पहुंचती है, परिवार वालों से पूछा जाता आखिरकार क्या मामला है, तभी परिवार के लोग कहते हैं कि हमें सूचना इतनी देर से क्यों दे गई। साथ ही कहते हैं कि हमारी बेटी अगर लवारिस था तो उसको अच्छा से नाम क्यों नहीं दिया गया, जबकि हमारी बेटी को कौन नहीं जानता था, आज इसकी क्लास के बच्चे जानते थे, बाकी स्टाफ भी जानता था। ऐसा नहीं कि विद्यालय में अंदर बहुत सारे बच्चे थे। तभी जो घर वाले परिवार थे कहा कि आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले इस विद्यालय के जो हॉस्टल था, उस हॉस्टल से एक लड़की ने कूद के अपनी जान दे दी थी। उसके बाद यह हॉस्टल बंद कर दिया गया था। आखिरकार कुछ ना कुछ तो बात है इस विद्यालय में। पिता ने जो तहरीर दी उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, गंदा काम हुआ है। उसके बाद उसकी बेटी का हत्या कर दी गई है, वो भी बहुत भयानक रूप में। आखिरकार पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है दोस्तों। तो जिस टॉयलेट के अंदर वह लड़की मिलती है, दरअसल वहाँ पर एक बोतल मिलता है। बोतल के अंदर बताया जाता है कि उसमें केरोसिन था दोस्तों। कहाँ से आया पुलिस की जांच का विषय था, लेकिन ये तो स्टाफ के हैं जो स्कूल के विद्यालय में थे, पढ़ने वाले टीचर हैं, बाकी और भी हैं। ये उनका दावा है कि वो जो भी शौचालय का गेट था वह अंदर से बंद था दोस्तों, फिर बाहर से किसी ने बंद किया था, वह अंदर से क्यों बंद होगा।
तो सहज ही सहज क्यों बताया जा रहा है? अंदर से बंद हो तो सकता है। लड़की ने कदम उठाया, लेकिन लड़की ने ऐसा कदम उठाया तो किस वजह से उठाया, उसकी क्या वजह हो सकती है, अब पुलिस की जांच का विषय बन चुका था दोस्तों। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करेगी। पुलिस 2 एफआईआर दर्ज कर लिए हैं। एक एफआईआर उस लड़की के पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही दूसरी तहरीर दी जाती है, पुलिस की तरफ से होती है, सरकारी कार्य में बाधा डालना, हंगामा करना, तोड़फोड़ करना और पुलिस वालों के साथ मारपीट करना, स्कूल के स्टाफ के साथ भी मारपीट करना। इसमें 10 नामजद और 200 से 250 अज्ञात लोगों का नाम दिया जाता है। पुलिस ने लगभग 25 लोगों को जब इस कहानी को सुना रहे थे, इतने ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन पुलिस अभी भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है इस लड़की के साथ असल में क्या हुआ। लेकिन परिवार का दावा और कहना है कि उसकी बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है, उसको जलाकर मार दिया गया है। लेकिन उसके पीछे किसका हाथ है? उसकी सहेली कहती है कि मैं कितना सच हूँ, कितना नहीं, यह भी पुलिस की जाँच विषय है। एक लड़की अपने ही विद्यालय के कमरे में जाती है और जब कमरे में जाती है तो वहाँ पर एक मैम हैं, एक सर है। दोनों एक स्थिति में देखा जाता है जो शायद विद्यालय में स्थिति में किसी को नहीं देखा जाना चाहिए था, किसी की कल्पना से परे था दोस्तों। उम्मीद की जा सकती है उस बच्ची ने देखा, इसलिए वह लगातार कई दिनों तक विद्यालय नहीं जा सका, डर से या शर्म से सहम रही थी। लेकिन जिस दिन वह विद्यालय जाती है उस दिन के साथ वह हादसा हो जाता है। अभी फ़िलहाल इस मामले में पूरे प्रदेश भर में लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है दोस्तों। हर कोई इस कहानी के बारे में जानने की कोशिश करता है दोस्तों। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी का दिल या भावना पर दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते यह कहना है कि समाज में इस तरह से अपनी बेटियों पर सचेत रहें, अपने बच्चों को ख्याल रखें और स्कूल आने जाने की सारे बायोडाटा लें, दिन भर की दिनचर्या क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।